नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त है हल्ला बोल का। देश में सरकार और विपक्ष के बीच ऐसे हालात बने हुए हैं जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा ना होगा। दोनों के बीच टकराव की वजह से संसद ठप है। देश की दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री खामोशी की वकालत कर रहे हैं तो बीजेपी हंगामा कर रही है। आज हम सवाल खड़े करेंगे कि खामोशी या हंगामा, दोनों में से किससे लोकतंत्र का भला होगा। क्या सवालों का जवाब हो सकती है खामोशी? हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों को काबू रखी। क्या ठीक है संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना? क्या प्रधानमंत्री के जवाब से टूटेगा संसद में गतिरोध? क्या ठीक है प्रधानमंत्री को जवाब देने से रोकना? क्या सही है संसदीय व्यवस्था का उल्लंघन करना? क्यों नहीं होनी चाहिए घोटाले पर संसद में बहस? सहयोगी तैयार तो बीजेपी क्यों नहीं चाहती चर्चा? हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। जवाबदेही या फिर खामोशी, कौन सा रास्ता चुनती है ये सरकार? इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विपक्ष क्या गतिरोध और हंगामा का रास्ता चुनकर ही आगे बढ़ सकता है? इन तमाम सवालों पर करेंगे बहस। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शकील अहमद साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश गुजराल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सांसद और जनरल सेक्रेटरी हैं शिरोमणि अकाली दल के। शाज़िया इल्मी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और एक वक्त पट्टीमन्ना की सदस्य भी थी, वो टीम अब नहीं है। लेकिन खास मेहमान हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है कमाल फारूकी साहब जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इन सभी से चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में कीर्ति आजाद भी बीजेपी के सांसद हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में शामिल हो जाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सवाल सरकार और विपक्ष दोनों को देना होगा कि आखिर कौन सा रास्ता वो चुन रहे हैं इस देश की नियति को आगे ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोयला घोटाले को लेकर पिछले कई दिनों से संसद में हंगामा चल रहा है। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। आज प्रधानमंत्री ने बयान देने की कोशिश की तो बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में अपना बयान उसी हंगामे के बीच, शोर शराबे के बीच रख दिया। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में जो सफाइयां दी उस पर बीजेपी ने फौरन सवाल खड़े कर दिए। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों को काबू रखी। एक तरफ प्रधानमंत्री खामोशी की वकालत करते हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने हंगामे और शोर शराबे का दामन थाम रखा है। बीजेपी ने पहले से तय कर रखा था कि प्रधानमंत्री जब संसद में कोयला घोटाले पर बयान देंगे तो जोरदार हंगामा होगा। आखिरकार प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में अपना बयान रख दिया। अपने बयान में प्रधानमंत्री ने बीजेपी पर संसदीय व्यवस्था के उल्लंघन के आरोप लगाए, साथ ही सीएजी को लेकर भी सवाल खड़े किए। I wish to assure the country that we have a very strong and credible case. The observations of the CAG are disputable and they will be challenged when the matter comes before parliamentary committee, the parliamentary accounts committee. प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी नेताओं की पूरी फौज सामने आई और प्रधानमंत्री की सारी सफाई और सारे आरोपों पर सवाल खड़े किए गए। जो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बचाने की कोशिश की है, जबकि लॉ मिनिस्ट्री की बात बिल्कुल सही है, उन्होंने जो सुझाव दिया वो सही है। और आज भी उस सुझाव को फिर से हमारे दोनों नेताओं ने दोहराया कि आप या तो ये जितने सारे 142 जितने सारे आवंटन हैं वो सब कैंसिल करिए और बिडिंग करवाइए।
इतने साल हो गए, 2004 में निर्णय हुआ और 2012 में आकर के सीएजी ने जब ये कहा है तब उस पर ये बात कार्रवाई। ये तो 2006 से 2000 अब तो बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि कोयला घोटाले में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ है और पार्टी ने मोटा माल खाया है। सीधे कहा कि एक जिम्मेदार नेता के नाते मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है। मैं सीधे देहाती भाषा में कहूँ, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। पिछले पूरे हफ्ते में हंगामे की बलि चढ़ गई संसद। प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर अड़ा रहा विपक्ष, लेकिन अब एनडीए के ज्यादातर सहयोगी बीजेपी के अड़ियल रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, मैं ये समझता हूँ कि भी बहुत है, हमें भी सोचना चाहिए कि संसद बहुत दिन बंद रहने से भी अच्छी बात नहीं है, कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। उधर सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां अब हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की मांग भी कर रही हैं। मैंने सुझाव दिया, मुद्दे हुए थे, स्पीकर साहब ने बताया था कि तो संविधान का वो हलाल ये कर रही है बीजेपी, खास स्पोर्ट्स है, ये लोग डेमोक्रेसी को हलाल कर रहा है। तो आपको चलाना है, एक्शन करिए, निकाल बाहर करिए, लोगों को सस्पेंड करिए। अब सवाल ये कि कब तक जारी रहेगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किचकिच, कब तक चलेगा आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि कब टूटेगा संसद में गतिरोध। आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ ही देर में कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद भी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मिल जाएंगे, फिर उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले शकील अहमद जी, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री का यह कहना कि मेरी चुप्पी मेरे 1000 जवाबों से बेहतर है, इससे देश क्या समझे? जवाब देना होगा, जवाबदेही की जिम्मेदारी उनकी है, ना कि खामोशी की। शकील जी। शकील जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? शकील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किन्हीं वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन कमाल फारूकी साहब, बड़ा सवाल यह है कि जो अभी तक रवैया रहा है, ये रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है। आप लोग कहते हैं कि बहस होनी चाहिए, बात समझ में आती है, लेकिन ये रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि गतिरोध को खत्म किया जाए। क्यों नाकाम हो रही है? इससे बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी सरकार। देखिए, बात यह है कि सबसे अहम इसके अंदर मसला यह है, और जिसके लिए हम बहुत कंसर्न है, आम आदमी बहुत कंसर्न है, कि जिस तरह से ये पार्टी की कार्रवाई को में रुकावट डाली जा रही है, इससे लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत जबरदस्त किस्म का हथियार है। घात लगाए हुए हैं ये लोग कि वहां पर कुछ डिस्कस नहीं करना चाह रहे और बाहर आकर ये तमाम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, सीएजी की एक रिपोर्ट आई, मैं पहले भी कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदार एक ऑडिटर के तौर पर कह रहा हूं कि हमने एक रिपोर्ट दे दी, सीएजी ने एक रिपोर्ट वहां दे दी। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन होगा पार्लियामेंट में पेश हो और उसके बाद पीएससी के अंदर जाए, वहां डिस्कशन हो और उसके ऊपर खूब बहस हो। लेकिन यही उनकी दलील है। वो कह रहे हैं कि 2G में भी यही हुआ था। वो कहते हैं ये आसान रास्ता है जिसको सरकार चुनती है। इसका मतलब यह कि कोई और दादागिरी का रास्ता इख्तियार किया जाए। अगर मसला पार्लियामेंट्री सिस्टम के बजाय कोई बाहर का कोई और रास्ता भी हो सकता है। बाहर का रास्ता तो ये हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ डिस्कशन न किया जाए, सड़कों के ऊपर इस बारे को लाया जाए और सारे के सारे सिस्टम खत्म कर दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। नरेश गुजराल जी, हालांकि आप एनडीए में शामिल हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि बहस नहीं होने देंगे। किस हद तक आप जाएंगे? अगर वाकई आप में ईमानदारी है इस मुद्दे को लेकर, तो किस हद तक जाएगी आपकी पार्टी ताकि बहस हो? खुलकर बोलेंगे आप बीजेपी के खिलाफ? नरेश जी। पहली बात, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोले। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी हाँ, पहली बार जिस वक्त 2G के वक्त 3 बार बहस हुई संसद में, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे दी राजा को। आज अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें ना आए होते तो राजा मंत्री होते। CWG में भी यही हुआ था। बहस हुई, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि सबको बेरी कर दिया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अंदर आई, तब लोगों को अरेस्ट किया गया। कैश फॉर वोट के मामले में भी यही हुआ था।
बहस हुई, जिन लोगों ने नहीं, आपका स्टैंड क्या है? उनको जेल भेज दिया गया। नरेश जी, आपको बीच में रोककर आपका मैं कह रहा हूं, बिल्कुल बोले। स्टैंड हमारा यह है कि संसद जो है ये कोई कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी तो सिर्फ है नहीं, ये सबसे बड़ा देश का अकाउंटेबिलिटी फोरम है। और अगर ये सरकार अकाउंटेबल होने से बिल्कुल इनकार कर दे तो ऑपोजिशन क्या करेगी? आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है नरेश जी। आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बहस होनी चाहिए, वक्त जाया किए बिना। अगर आप हमारे जी वहां एक बहस होनी चाहिए, लेकिन वहां भी आज सुबह ढींढसा से जी ने भी यही कहा है कि बहस तब हो सकती है कि अगर सरकार भी कुछ कंडीशनों को माने। आज बीजेपी के नेताओं ने सामने कंडीशन रख दी है कि जितने लाइसेंस दिए गए थे उन्हें रद्द कर दिया जाए, उनकी ऑक्शन कर दी जाए, उसके बाद हम बहस करने को तैयार हैं। चलिए ठीक है, आपकी पार्टी ये कह रही है बहस होनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं, हालांकि बहुत सारे राइडर्स आप उसमें लगा रहे हैं। लेकिन शकील अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील जी, बड़ा सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी खामोशी मेरे जवाबों से बेहतर है। इस देश को तो जवाब चाहिए, और अगर वो खामोशी चुन लेंगे तो फिर देश कैसे जान पाएगा? शकील जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शकील जी का रुख एक बार फिर से करना पड़ेगा बाद में। हाँ, मुझसे पूछ रही हैं, आपका कनेक्शन गड़बड़ था मगर अब आवाज आ रही है। मैंने सवाल भी सुन लिया है। जी बोले। कांग्रेस पार्टी और सरकार जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। हम पहले दिन से, जिस दिन से संसद चल रही है, हम उस दिन से कह रहे हैं कि संसद में बहस कराइए, देश की जनता को सुनने दीजिए कि वस्तु स्थिति क्या है, और उसके बाद देश की जनता फैसला करेगी कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। बीजेपी के लोग मीडिया में डिस्कस करते हैं, टेलीविजन चैनलों पे डिस्कस करते हैं, मगर पार्लियामेंट में डिस्कस करने से डरते हैं, इसलिए कि उनके अपने राज खुलेंगे, उनके अपने राज्य सरकारों ने क्या क्या किया है वो बात सामने आएगी, उनके अपने शासनकाल में कैसा आवंटन हुआ है वो बातें सामने आएंगी, किसको छोटा माल और किसको मोटा माल मिला है ये बातें सामने आएंगी। इस डर से बीजेपी के लोग संसद में बहस नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि संसद में बहस होगी तो आजकल टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये सारी बातें डिटेल तौर पे जाती हैं देश की जनता के पास, और इसलिए बीजेपी डरी हुई है। वो चाहती है कि संसद में इस पर बहस नहीं हो पाए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कीर्ति आजाद जी हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति जी, वो कह रहे हैं कि डरी हुई है आपकी पार्टी की, अधूरा सच अभी सामने है, पूरा सच आएगा तो आपकी पोल। एक तो शकील जी इतने सीनियर हैं, छोटा और मोटा माल किस प्रकार से ये सुषमा स्वराज जी ने कहा है। कीर्ति जी, शायद आपने वो पीसी नहीं सुनी है। कीर्ति जी बाद में कह दीजिएगा, मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अभी नरेश जी ने बात कही और बिल्कुल सही बात कही कि 2G में तीन आवाज फिर खत्म हो गए, और तीन डिस्कशन होने के बावजूद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। आवाज खत्म हो गई, किसी तकनीकी खराबी से आवाज आपकी ठीक कर रहे हैं। आप कीर्ति जी अपनी बात पूरी करें। नरेश भाई ने बिल्कुल सही कहा कि तीन 2G के अंदर डिस्कशंस हुए और उसके बावजूद कुछ नहीं निकला। एक भला मानुस हिंदुस्तान का उच्चतम न्यायालय में गया, PIL दायर किया, उसके बाद CBI को नोटिस मिली और उसके बाद 2 राजा अंदर गए, 2G में राजा अंदर गए। मैं उसके बाद आपको बात आगे लेकर के चलता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने सेक्शन 2 में कहा है कि यह जो CAG की रिपोर्ट्स होती हैं यह PSC के पास जाती है, PSC फिर डिसाइड करती है, स्पीकर के पास आती है, फिर पार्लियामेंट पर उस पर डिबेट होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन जिस समय 2G के रिपोर्ट को तैयार करके पेश करना चाहती थी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की यह टीम, उस समय इसको पेश नहीं करने दिया गया, हंगामा किया गया। JPC लगाई गई, जो 2G पर JPC लगी थी, उसके मामले में भी कंगारू कोर्ट लेकर के मामले सामने आए हैं। जिस प्रकार का अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था उसके अंदर वो सब सामने है। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर मैंने शुरू की थी वो डिबेट, उसके बावजूद नहीं हुआ। क्या ये कहना चाहते हैं कि डिबेट करके सब चीज पर मिट्टी डाल देना चाहते हैं? जिस समय 2G का घोटाला हुआ तब DMK की समस्या थी, जब एयर इंडिया का घोटाला हुआ तो वह NCP की समस्या थी। अगर रिफॉर्म्स नहीं कोई करने दे रहा है तो वो ममता बनर्जी नहीं करने दे रही हैं। आज
जब प्रधानमंत्री के सीधे अंतर्गत यह कोयला मंत्रालय था, तो फिर वह क्यों रेजिग्नेशन न दे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि क्या सवालों का जवाब खामोशी हो सकती है? हंगामा हो रहा है पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी ये मान रहा है कि उसका हक मारा जा रहा है। और यही सवाल भी शकील जी कि एक ऐसे वक्त पर जब आम आदमी परेशान है, आप उसकी नब्ज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इस तरह से स्ट्रेट आउट एंड आउट डिफाइंस क्यों है? क्योंकि जो आज दलीलें बीजेपी की तरफ से दी गई हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार को कटघरे में खड़े करती हैं। नहीं, बीजेपी का तो अपने जो आवंटन किया है 1998 से लेकर 2003 तक, इन्होंने तो बगैर एप्लीकेशन इनवाइट किए हुए आवंटित किया। और इसीलिए तो हम चाहते हैं कि संसद में बहस हो, और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि संसद में बहस नहीं हो, कि उनका जो सब कुछ कारनामा है वो छुपा रह जाए, और 2004 से 2012 का वो हवाला दे करके, और अपने जो कारनामे हैं, उनके जो मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी है, उनके मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखा है कि अगर आप ऑक्शन करेंगे तो कोयला महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, स्टील महंगा होगा, सीमेंट महंगा होगा, और ये राज्यों के क्षेत्राधिकार में आपका हस्तक्षेप होगा। उनके मुख्यमंत्रियों ने लिखा है कि इसको बिल्कुल बिना ऑक्शन के इसको देना चाहिए। तो बात आएंगी। जवाब डरी हुई कीर्ति आजाद जी की पार्टी लगती है, जवाब बहस नहीं कराना चाहती है। ये कैसे खामोश हो गए? ये खामोशी कांग्रेस की तरफ से नहीं है, ये खामोशी सरकार की तरफ से नहीं है। बीजेपी हंगामा करा करके सच्चाई लोगों को बताने से सरकार को खामोश करना चाहती है। जवाब सारे दल चाहते हैं कि बहस हो, संसद जगह है बहस करने की। और एक बात और अंजना जी दिमाग में रखना चाहिए कि कीर्ति आजाद जी की पार्टी के कृपा से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं। इस देश की जनता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है, और एक बार नहीं 2 बार से ज्यादा कीर्ति आजाद जी के पार्टी को उनका कामकाज देख के 6 सालों का उनको किनारे किया है, उनको हटाया है। और इनके कहने से अगर हम त्यागपत्र देने लगे तो ये रोज उठ के आप देख लीजिए 2004 से अभी तक का कम से कम 100 बार इन्होंने त्यागपत्र मांगा होगा, और अपने देश की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। शकील साहब जवाब सुन लेते हैं। कीर्ति जी, मैंने बड़े ही धैर्य के साथ इनकी बातों को सुना है। 1998 से लेकर हमारी सरकार में जितने भी कोर ब्लॉक के आवंटन हुए हैं, आपसे अनुरोध है कृपया उसको निकालिए, एक एक की बाल की खाल निकालिए, और उसके बाद आप उसमें देखें कहां कहां गड़बड़ हुआ है। आप जो कहेंगे अगर गड़बड़ होगा तो उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज बता देना बहुत आवश्यक है कि इसके अंदर विशेष रूप से जो देश के हित में आवंटन जो जिन लोगों को किए गए थे, वह चाहे पावर सेक्टर के लिए थे, चाहे वह स्टील सेक्टर के लिए थे, चाहे वह सीमेंट सेक्टर के लिए थे, जो सीधा आम आदमी के इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनके रोजमर्रा की जमीन से जुड़ते रहे हो। यह बात सबसे पहली थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उन्होंने चिट्ठी लिख करके दी। अरे साहब, उन्होंने केवल इतना कहा कि आप बढ़ाएंगे। आपने खुद जवाब भी दे दिया कि अगर इसको एलोकेट बिडिंग करोगे तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, दाम ज्यादा बढ़ेंगे तो लोगों पे बोझ पड़ेगा। यह सबसे बड़ी बात कहने की थी। साथ ही साथ उन्होंने यह बात भी कही थी, आप बढ़ाते हैं दाम तो आपसे अनुरोध होगा कि आप कृपया जो रॉयल्टी स्टेट्स को मिलनी है, क्योंकि उनकी वित्तीय हालत अच्छी नहीं है, इसलिए आप रॉयल्टी को बढ़ाएं। यह बड़ी सीधी सी बात थी। वह चुप रह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को लोगों ने जिताया है तो लोगों के काम करने के लिए किया है, न कि देश को लुटाने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनके पत्ते खुल चुके हैं, आपके पार्टी के खुल चुके हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने इस आवंटन में करके 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया है। 2G मदर ऑफ ऑल स्कैम्स था, ये कोल का घोटाला ग्रैंड मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। शकील साहब, छोटा सा जवाब, फिर अन्य लोगों के पास जाना है मुझे। देखिए कैसे धोखा देते हैं देश की जनता को ये लोग, और इसमें कुछ मीडिया भी गलत खाना लेता है। सीएजी ने की बात नहीं लिखा है तो उसने घाटे की बात की है। ये कीर्ति आजाद जी, इनकी पार्टी और मीडिया के लोग भी घाटे को घोटाला बोल रहे हैं। जरा कीर्ति आजाद जी कल बिजनेस करेंगे और उसमें घाटा लग जाएगा तो इनके परिवार के लोग कहेंगे कि कीर्ति आजाद ने घोटाला कर लिया, तो लोग भी हंसेगा उन पर। घाटा अगर लेकिन बात भी सुन लीजिए, याद होने पूरी बात आपने सुन ली।
मेरी पूरी बात सुनने दीजिए ना, मेरी पूरी बात सुनने दीजिए ना। मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, इसलिए कृपया मुझको इंटरप्ट नहीं कीजिए। की तरह घूमते रहते मैं भी इंटरप्ट कर सकता था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। अब जवाब सुन लीजिए। और ये घाटे को घोटाला बोल रहे हैं और सीएजी की बड़ी चर्चा हो रही है इस देश में। सीएजी को याद होगा कि बोफर्स में जिन सीएजी ने ये किया था, राजीव गांधी जी को कोर्ट ने उनके मृत्यु के 10 साल के बाद बरी किया। उस सीएजी को 2 बार इन्होंने राज्यसभा का मेंबर बना दिया, टीएन चतुर्वेदी को गवर्नर बना दिया गया। तो सीएजी को कैसे उपकृत किया जाता है ये भी कृति आजाद जी को मालूम होगा। मैं ये विनोद राय जी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन एक सीएजी के बारे में बता रहा हूँ, देश की जनता को जानना चाहिए। और ये टीवी पे दे रहा है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं दे सकते हैं? पार्लियामेंट में क्यों रखते हैं? पार्लियामेंट में दोनों तरफ से बातें होंगी। मुश्किल काम है अंजना। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है शाहजी, अपनी बात पूरी रखें। जी अंजना, शकील जी को खामोश करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कम से कम शकील जी प्रधानमंत्री से ये कहें कि खामोशी जुर्म है अगर मुंह में ज़बां हो, और कुछ न कहना भी है जालिम की हिमायत करना। तो जालिम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी हिमायत करना चुप्पी साधने के जरिए, एक तो बोले इतने लंबी चुप्पी के बाद, सस्पेंस के बाद, और बोले तो फिर क्या बोले, और कब तक हम लोग सुनते रहेंगे आरोप और प्रत्यारोप का ये सिलसिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल हो, लैंड एक्विजिशन बिल हो, लोकपाल बिल हो, शाहजिया लोकपाल बिल हो, ये तमाम बिल ठप पड़े हुए हैं। संसद की कार्यवाही जिन वजहों से रुकी हुई है सबके सामने है। आप कमाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मैं बड़ी ही मुझको अफसोस हो रहा है, बहुत बदकिस्मती की बात है कि दोनों बड़ी पार्टीज जो हैं बहुत ही गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए अभी शकील भाई ने जो कुछ भी कहा वो मेरे ख्याल से शकील भाई आप वापस ले लीजिए बात की। उसकी वजह यह है कि अगर हम अपने सीएजी के चीफ को अगर इस तरह से बात कहने लगेंगे, हालांकि आपने उसमें कह दिया कि विनोद राय को नहीं कह रहे आप, लेकिन बेसिकली आपने चतुर्वेदी को कार्य कर देने के बाद आपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक हमला किया है, विच इज नॉट करेक्ट। उसी के साथ साथ जो सुषमा जी ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो भी मैंने जो बताया सच्चाई बताई है। शकील भाई सुन लीजिए, दूसरी बात यह है कि जो सुषमा जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की है वो मुझको बहुत ही ज्यादा अनपार्लियामेंट्री लगी, जब वो कह रही हैं कि कांग्रेस ने मोटा क्या मिला, उनको मोटा माल वगैरह मिला है, जिसके जवाब में आपने बात की। ये दोनों जो जिस तरह की जो भाषा है, ये दोनों की दोनों भाषा आम जनता तक जब पहुंच रही हैं तो उसको बहुत तकलीफ हो रही है कि जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उनके ऊपर बहस नहीं हो रही, रिजर्वेशन के ऊपर बहस नहीं हो रही, लोकपाल के ऊपर बहस नहीं हो रही, इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज विसल ब्लोअर के ऊपर नहीं हो रहा। और बीजेपी और कांग्रेस की ये जो कुश्ती है, उस कुश्ती से आम जनता को नुकसान हो रहा है। आम जनता का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर एतबार उठ जाएगा, विच विल बी डिजास्टर फॉर द कंट्री। कीर्ति जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, बहुत गंभीर सवाल है और ये इसका जवाब आपकी पार्टी को देना पड़ेगा कि जिस तरह से अब 7 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा मॉनसून सेशन, कोई भी काम नहीं, किसी बिल पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होना, क्या एक ऐसा लॉस नहीं है जो आप इस देश को दे रहे हैं जिसके लिए सीधे सीधे विपक्ष और आप जिम्मेदार हैं? अगर देश को 1,86,000 करोड़ का घोटाला नुकसान होता है, नुकसान कहूं, अगर घोटाले चाहे नाक ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे, घोटाला बोलिए या नुकसान बोलिए, बात तो एक ही, नाक आप पकड़ रहे हैं। 1,76,000 करोड़ का 1,76,000 का 2G का घोटाला होता है, 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला होता है, यह घोटाले पे घोटाले होती चली जाती है। इससे न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी भी घोटालेबाज सरकार कभी तक नहीं आई। जिस प्रकार का नुकसान देश को हुआ है, ऐसी परिस्थिति में लोग को जगाना, जानना, और यदि इलेक्शन में जाने की आवश्यकता पड़े तो मिड टर्म पोल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अगर मिड टर्म पोल कल होते हैं तो हम इनको बताएंगे कि किस प्रकार से दूध का दूध और पानी का पानी होता है। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इस घोटाले के सामने यदि देश में जाकर हम क्या बात करेंगे कि हमने पार्लियामेंट में बहस की और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, जिस प्रकार से 2G घोटाले में कुछ नहीं हुआ और कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं हुआ, जिस प्रकार से देश के साथ विश्वासघात हो रहा है, इस कांग्रेस ने पूरे देश को लूट कर रख दिया है और विदेशों के हाथ में बेच करके रखा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि जनता चाहती है कि जाकर हम वहां पर डिबेट करें? तो आप ये मानकर बैठे हैं कि जनता ये चाहती है कि हंगामा हो और इसीलिए ये हंगामा हो रहा है? सही हंगामा है।
लोगों को पता लगना चाहिए, इसके माध्यम से लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप पार्लियामेंट में प्रश्नों को देखिए किस प्रकार से इस सरकार जवाब देती है, जवाब घुमा फिरा के देती है। मैंने कितने प्रश्न पूछे हैं, उन सबों को बेकार प्रश्न का जवाब देती है। आरटीआई में मांगिए तो आपको सही जवाब मिलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में पूछिए तो आपको जवाब नहीं मिलते हैं। इसके आगे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सवालों की आबरू वो रख रहे हैं, सवालों की आबरू रखना उनकी जिम्मेदारी है या फिर जवाबदेही, यही है बड़ा सवाल। शोर शराबा, हंगामा या फिर जवाबदेही या खामोशी, ये तमाम रास्ते हैं और इस लोकतंत्र को चुनना है आगे का रास्ता। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार तू-तू मैं चल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के चाल और चरित्र पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर मोटा माल खाने के आरोप लगाए हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने किया है। सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर दिल्ली में दंड और छत्तीसगढ़ में दोहरा मापदंड, ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में अगर सीएजी कहती है कि नुकसान हुआ तो वो हाइपोथेटिकल, और दिल्ली में अगर सीएजी कहती है कि किसी निजी कंपनी को मुनाफा हुआ तो वो रियल। तो ये किस तरह का आचरण, ये किस तरह की धोखाधड़ी की राजनीति है, ये किस तरह का अवसरवाद है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलन और चरित्र है, जो दोहरा मुख है, दोहरी भाषा है, वो लोगों के सामने आ रही है। रेवेन्यू तो जरूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष के नाते ये आरोप लगा रही हूं कि इन कोल ब्लॉक आवंटन की यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी साथ में कटघरे में खड़ी होगी और बराबर की दोषी साबित होगी। सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। तो सुना आपने, दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है एक दूसरे पर। इधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि खामोशी बेहतर है। अब बीजेपी प्रधानमंत्री की उस खामोशी पर भी सवाल खड़े कर रही है। जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रखी। हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। क्या जो प्रहार सुषमा स्वराज कर रही हैं उसमें दम दिखता है आपको शकील साहब? आप ही पर जिम्मेदारी है, आप सत्ता पक्ष है। जी अपनी बात करें। देखिए, उन्होंने छोटा माल भी खाया है और मोटा माल भी खाया है, ये सबको मालूम है। छोटा माल खाने में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी कीर्ति आजाद जी के जेल में है, अभी बेल नहीं हुई है उनको, मेरे जानकारी के हिसाब से। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा माल खाने के आरोप में जेल में है। और मोटा माल इन्होंने जो कर्नाटक में माइनिंग में खाया है, उसमें सबको मालूम है कि मोटा माल कहां कहां तक आया है। भाजपा का पूरा, हम लोगों ने ऑफिशियली कहा कि भाजपा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व ही कर्नाटक के इलीगल माइनिंग में लगा है। और अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ का सीएजी की रिपोर्ट है 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तो उनके मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाइपोथेटिकल है जी। तो इन्होंने हम पर आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने छोटा माल भी खाया है जिसकी वजह से जेल में है, और मोटा माल भी खाया है। सबसे पसंदीदा शब्द ये बन गया हमारे नेताओं का। इसकी बात है, सुषमा जी ने बोला है अपनी बात कहना चाहते थे, सरकार अपनी बात कहना चाहती थी, इसीलिए हम संसद में आए थे। प्रधानमंत्री ने इसीलिए संसद में बयान दिया। प्रधानमंत्री खामोश नहीं रहना चाहते थे, आप खामोश करना चाहते हैं सरकार को और प्रधानमंत्री को, इसलिए कि आपके पोल खुलेगी, आपने जो जो किया है वो उजागर होगा और देश की जनता फैसला करेगी। आप देश की जनता को सच्चाई सुनने नहीं देना चाहते हैं, आप देश की जनता को वास्तविक स्थिति जानने नहीं देना चाहते हैं, आप सच्चाई छुपाना चाहते हैं। अगर सरकार को कुछ छुपाना होता तो प्रधानमंत्री आज बयान लेकर के
अपने से इतने दिन इंतजार करने के बाद कि नहीं बोलने दिया गया जी। तो आज खुद प्रधानमंत्री बयान लेके आए कि संसद के दोनों सदनों में अगर प्रधानमंत्री को या सरकार को छुपाना होता तो सरकार इंतजार करती। बात कही, कीर्ति साहब आपके पास भी आई है, शकील जी दिया है, शकील जी जो बहस हो सकती है लेकिन ये बहस संसद के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, शाहजेद जी अपनी बात कहें आप। मैं कह रही हूँ ना, पूरी जो भाषा शैली है, आप देखिए किस तरह के अल्फाजों का प्रयोग हो रहा है। इतनी अफसोस की बात है, इतनी ओछी होती जा रही है। जो पूरा स्तर है बातचीत का, विचार का, अपने विचारधारा को एक्सप्रेस करने का, यहाँ पे बड़ा माल छोटे माल की बात हो रही है। पूरा की पूरा देश जानना चाह रहा है। शकील साहब सुना रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी सुना रही है शकील साहब को और कांग्रेस को, लेकिन देश की जनता को तो बताइए ठीक है। सारा देश आगे बढ़े हैं। कीर्ति आजाद जी कैसे होते हैं शोर शराबे के बीच एक सोचा समझा हुआ सवाल ये कि आप ही के पार्टी के एक नेता का बयान है ना कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। इतना हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करके जिस तरह की आपकी पार्टी बढ़ रही है, सीएजी की रिपोर्ट जिसमें एक प्रपोज्ड लॉस बताया जाता है, उस पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर हाल में इस्तीफा दें। आप कहते हैं कि ठीक है, जो खादान आवंटन हुआ है उसको रद्द किया जाए, नए सिरे से जो देश का पैसे का नुकसान हुआ है उसको आप भरपाई करें। यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन पूरे के पूरे कार्यवाही को हंगामे की भेंट चढ़ा देना क्या सही तरीका है और कब तक? आपको ध्यान होगा कि जिस समय जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर सीएजी रिपोर्ट आई थी, कॉफिन गेट, तथाकथित कॉफिन गेट था, और उसके लिए 1 महीने तक पार्लियामेंट नहीं चली थी। तब इन्होंने कहा था कि सब कुछ सही है। आज परिस्थिति पलट करके है। इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की तो पता लगा कि कॉफिन गेट में कोई गड़बड़ी हुआ ही नहीं था, जो सामान मिला था वो बहुत अच्छा था। तो यह हमें पाठ न सिखाएं कि पार्लियामेंट में किस प्रकार से होना चाहिए। मैं केवल इनसे यह जानना चाहता हूं कि 3 हमारे जो डिस्कशंस हुए थे 2G के ऊपर, उसका क्या हुआ। जेपीसी की मीटिंग के अंदर जिस प्रकार से अपमानित करके सदस्यों के निकाला गया एनडीए के, उसके साथ ही उसके पहले पीएससी की रिपोर्ट को नहीं लाने दिया गया जो 2G के ऊपर थी। इसके बारे में कांग्रेस कुछ बताने का प्रयास करेगी कि क्यों वो इस प्रकार से निर्दयी जो लोग अंग्रेज थे उस प्रकार का ये करती है। और कभी भी उठा लें, कांग्रेस जब भी आई है महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब अगर ये पुरानी बातें लाना चाहते हैं कि इनका अध्यक्ष था, तो मैं फिर इनके प्रधानमंत्री के ऊपर बोगस की बातें करूं, होवित्जर गन डील की बातें करूं, इन सभी चीजों के सामने वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की बात करूं, इन सब चीजों के ऊपर लेकर आऊं वापस। शकील साहब छोटा सा जवाब दीजिएगा मुझे, नरेश जी और कमाल साहब दोनों के पास जाना है। एक लाइन में जवाब, एक लाइन में जवाब। शकील साहब नहीं दे सकते एक लाइन में। हाँ बिल्कुल, एक लाइन में जवाब कि ये डरे हुए लोग हैं, अपना इनका पाप उजागर नहीं हो, इसलिए ये पार्लियामेंट में कुछ बात कहने नहीं देना चाहते हैं। अगर हिम्मत है, मोरल अथॉरिटी है, तो पार्लियामेंट जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह है। वहां आइए, बहस कीजिए और देश की जनता को बताइए जनता क्या फैसला लेती है। देश की जनता ने आपको नकार दिया है, आपको हटा दिया है, आपको रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद भी आप देश की जनता पर विश्वास अपना आचरण सुधारिए। आपके कमाल फारूकी साहब ठीक है, आपसे ये सवाल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बहस चल रही है ये लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ये एक दशक से देखा जा रहा है। मैं तो हाथ जोड़कर इन दोनों बड़ी पार्टी से ये दरख्वास्त करूंगा, नंबर 1 कि प्राइम मिनिस्टर को खामोशी बिल्कुल नहीं इख्तियार करनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। उनका जवाब दिए बगैर गुजारा नहीं होगा, और उनका ये शेर जो है, जिस किसी ने भी उनको शेर दिया है वो प्रॉपरली एडवाइज नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि खुदा के वास्ते पार्लियामेंट्री सिस्टम को इतना खराब न करें, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें कि जिसके ऊपर मजाक होने लगे, चाहे वो सुषमा जी करें या कोई और करे। उनको नहीं, देहाती भाषा बोलने का मौका नहीं है जो कुछ। और एक बात और ध्यान रखें, आप जो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं उसके ऊपर तो ठीक है, आप पार्लियामेंट से बाहर कोई एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन जब आप मीडिया के अंदर ये गुफ्तगू करते हैं और खास तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उस पर आपको तमीज का ख्याल रखना चाहिए, तहजीब का ख्याल रखना चाहिए, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। संसद की गरिमा के लिए तो तमाम लोग एक साथ हुए थे, संसद की गरिमा के लिए तो तमाम सांसद एक हुए थे, सिविल सोसाइटी के खिलाफ हुए थे, फिर उसकी गरिमा का अब क्या आप ख्याल रख रहे हैं, यही बड़ा सवाल है नरेश जी। लेकिन आप एनडीए के सुर में सुर मिलाते हुए आप ये भी कह देते हैं कि बहस चाहिए और ये भी कह देते हैं कि सरकार करती नहीं है, तो क्लियर तो कीजिए अपना स्टैंड। जब सीएजी कह रहा है कि सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, खामोशी अच्छी है।
उस वक्त आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि जीरो लॉस हुआ है। ये बड़ी अजीब सी बात है। किस बात पे बहस करें जब पहले ही वो कह रहे हैं कि जीरो लॉस हुआ है। पर बहस होनी चाहिए ना, बहस होनी चाहिए। तो कीर्ति आजाद जी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे कहिए कि आप बहस होने दें, प्रधानमंत्री को देश सुनना चाहता है तो जवाब तो दे सके वो। सारा देश जानता है कुछ किन लोगों ने फायदा उठाया है और एक इंडिपेंडेंट सारा देश जानता है क्यों उन्हें लाभ दिया गया है। आजादी अगर आप मुझे आधा मिनट दें तो मैं आपको कुछ आग्रह दे सकता हूं। सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए विश्वास मत की बात करेंगे, पार्टी विप के चलते इनको नंबर भी मिल जाएंगे। रही सही जो कसर होगी वो नंबर की जो धौस होती है ना वो दिखा देंगे सीबीआई का इस्तेमाल करके, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों को जो कंट्रोल में रखा है उन्होंने सीबीआई की मार उसका हब्बा देकर तो नंबर की धौस को दिखा देंगे। लेकिन जवाब चाहिए, जवाब कहां से मिलेगा अगर संसद से नहीं मिलेगा? एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। बिल्कुल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। बस मैं एक लाइन में शकील साहब की तरह लंबा नहीं करूंगा। जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया है 35 पॉइंटों का, उसको देखते हुए साफ है कि आप डिस्कशन कर भी लीजिए तो कुछ नहीं होने वाला है। खामोशी या हंगामा क्या हो, लोकतंत्र में रास्ता। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, वक्त सिर्फ आखिरी प्रतिक्रिया की ही है और इसीलिए सबसे पहले नरेश जी आपके पास आते हुए शब्दों के गोलमोल जवाब प्लीज मत दीजिएगा, सीधे सीधे कहिए। अगर बहस चाहिए तो कीर्ति आजाद जी यहां पर बैठे हैं, कहिए उनसे कि प्रधानमंत्री को देश सुनना चाहता है, बोलने दीजिए उन्हें संसद में। हम बहस करने को पूरी तरह से तैयार हैं, सिर्फ हमारी एक शर्त है, जितने भी कोल के ब्लॉक बांटे गए हैं वो कैंसिल कर दिए जाएं, उनका ऑक्शन हो ताकि देश के खजाने में पूरा पूरा पैसा आए। ठीक है, शाजिया हमारे साथ मौजूद है। शाजिया आपकी तरफ से क्या हो रास्ता आगे का? शाजिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए कमाल फारूकी साहब आपके पास आते हुए, ये जो स्थिति है ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है सिर्फ रद्द करने से नहीं होगा, इस्तीफा। नहीं, ये बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है। मेरी दरख्वास्त ये होगी बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी बड़ी सेंसिबल पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन। पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरह से बहस कीजिए, उसमें तमाम कंडीशंस लगाइए, चाहे उसको कैंसिलेशन करने की बात हो, इतने अपने साथ में मेजॉरिटी लेकर आइए, लोगों को कन्विंस कीजिए कि जो हमारे जो कह रहे हैं भाई साहब तो कैंसिल किया जाए, उसको कैंसिल करने की बात हो। एक काम ये जरूर किया जाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म मत होने दीजिए। बिल्कुल। क्या ये बीच का रास्ता निकल सकता है कीर्ति आजाद? आपके सहयोगी कह रहे हैं, आपके खुद के सहयोगी कह रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत प्यार करता हूं, करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपने अनेकों बार भ्रष्टाचार के बारे में खुलासा किया है। 2G के डिबेट्स हुए थे, आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग देख रहे थे, 3 बार उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। यहां बैठे हमारे जो दर्शक हैं, मैं केवल उनसे सीधे ये पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार के सामने हम 2G पर 3 बार डिस्कशन कर गए, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर डिस्कशन 2 बार वहां किया, अनेकों ऐसे मुद्दे थे भ्रष्टाचार के जो हमने उठाए, लेकिन सिर्फ डिबेट हुआ और डिबेट होने के बाद कुछ नहीं हुआ। जब तक कि आप में से कोई भला मानस जाकर के उसने सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया, तब तक कुछ नहीं हो सका। क्या आप लोग चाहते हैं कि एक दिन के अंदर इस पूरे भ्रष्टाचार के घोलमोल को, जिसमें 1,86,00,000 का ग्रैंड मदर स्कैम हुआ है, क्या सिर्फ उसमें खत्म हो जाएगा? हम यह चाहते हैं। नरेश जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी, मेरे बड़े भाई ने बात कही कि कोल वांटन जो हुआ है उसको वापस कीजिए, लोगों को आकर उसका बिडिंग कराइए, काम करना है और उसके बाद फिर सामने बहस हो, हम बहस करेंगे, लेकिन बहस का कोई नतीजा निकलना चाहिए। और आम लोगों से मैं जानना चाहता हूं जिस बहस का नतीजा ना निकले, जहां पर आप ग्लास को उल्टा डाल दें और उसको पानी डालें तो वो पानी नहीं जाएगा, वही इस सरकार का हाल है। हमें अच्छा लगा हमें अच्छा लगा कीर्ति भाई का कहना, इन्होंने कंसेशन दिया है। हाँ, लेकिन नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी ने तो कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं प्रधानमंत्री, हम बहस के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, तो बिल्कुल, जब ये सब वापस करेंगे तो अपने आप इस्तीफा होगा ना। जब वापस करेंगे मतलब उन्होंने गलती की और जब गलती की तो इस्तीफा होगा ना। उसके बाद डिस्कशन अगली 16वीं लोकसभा में करेंगे जब हम जीत कर आएंगे। शकील साहब, बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई विपक्ष को इस हद तक आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने पहुंचा दिया है कि उसके पास इस तरह के गतिरोध के अलावा कोई तरीका नहीं होता है? क्योंकि चाहे वो 2G हो, चाहे वो CWG हो, हमने देखा है कि किस तरह से एक के बाद एक मामले धराशायी होते चले जाते हैं जैसे ही वो पब्लिक मेमोरी से जाते हैं। क्या आप एक तरह से जिम्मेदार है अगर आज ये स्थिति पैदा हुई? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, कीर्ति आजाद जी ने कहा कि वो आपके चैनल को बहुत प्यार करते हैं, हम लोग भी आपके चैनल को बहुत प्यार करते हैं। इस चैनल पर आप लोगों ने उनके अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को टीवी पे पैसा लेते
और जिया जेटली बोफोर्स में किसने किया हेराफेरी भाई? बोफोर्स में किसने किया हेराफेरी? किसने हॉरिजॉन्टल गन में किया? किसने वेस्टलैंड हॉस्पिटल के हेलीकॉप्टर के केस किया? करोड़ों रुपए बोफोर्स के हॉस्पिटल में जितना पैसा घोटाला नहीं हुआ उसमें सीबीआई ने पैसे को खर्चा कर दिया। आप बातें किए जा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, आपके सामने बात है कोर्ट में घोटाला हुआ है, 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ग्रैंड मदर ऑफ ऑल स्कैम है, और उसके बाद आप यहाँ बैठे इस तरीके से बात करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। मुहावरा मैंने बचपन में स्कूल से सीखा था, चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कहाँ की बात है? बहुत गलत बात है। आप डेमोक्रेसी बहुत गलत बात है। बात हर बात से आपको बात नहीं करनी थी शकील साहब, सरकार बहुत गलत बात है आपकी। अब जब से कदम उठा कर आप बताइए 1,86,000 मैं आपसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता हूँ शकील साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है आज भी इस लोकतंत्र के सामने कि हंगामा या फिर बहस का रास्ता हो। देश इंतजार कर रहा है और इस देश की संसद को इस कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। आप देखते रहिए आज तक।